चूंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और मकरूज़ भी, तो हमारे जहनों में ये बात आना बहुत फितरी है कि हमारी हुकूमत ढेर सारे नोट क्यों नहीं छाप लेती। लोगों के पास पैसे भी आ जाएंगे और गुर्बत भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। मसला ये है कि इससे उल्टा पाकिस्तान को नुकसान होगा और चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाएंगी। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए आइए इसको समझते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान की हुकूमत कल ये फ़ैसला करती है कि पाकिस्तान के हर शहरी को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात को अच्छी तरह समझाने के लिए मैं आपको लाहौर लिए चलता हूँ। सन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक लाहौर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख है। यहाँ पर यह याद रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की 24.3% आबादी नहायत गुर्बत की सतह पर ज़िंदगी बसर कर रही है। तो अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो ये तकरीबन 26 लाख लोग बनते हैं जो नहायत गरीब हैं। अब इनमें से जिस को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे तो आपके ख्याल में वो पहला काम क्या करेंगे? ज़्यादातर इम्कान यही है कि वो सबसे पहले वो चीज़ें खरीदेंगे जिनका इससे पहले उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, मसलन टीवी, मोबाइल फ़ोन या मोटरसाइकिल। अब फ़र्ज़ करें कि इन 26 लाख लोगों में से 20 या 30 हज़ार लोग एक अच्छा मोबाइल फ़ोन जो कि 30 हज़ार तक का हो को ख़रीदने का इरादा कर लें, तो ज़ाहिरी बात है कि लाहौर में सब मोबाइल फ़ोन्स बिक जाएंगे। अब इनसे अगले आदमी जब मोबाइल फ़ोन लेने मार्केट में जाएंगे तो ज़्यादा चांस यही है कि दुकानदार आगे से कहेगा कि भाई एक लास्ट पीस पड़ा है पर दूंगा 35 हज़ार में, और ऐसे ही देखते मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। असल में मुआशियात का असूल है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है, और अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो तो उसकी कीमत भी कम होती है। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस फैलने से पहले एक सादा फेस मास्क 1 से 2 रुपए में मिलता था, क्योंकि लेने वाले कम थे तो कीमत भी बहुत कम थी। लेकिन कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद वही सादा फेस मास्क अचानक 50 से 100 रुपए में मिलने लगा, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई। यही हाल N95 मास्क का हुआ, जो पहले अगर 50 से 100 रुपए में मिलता था अब 1000 तक में बिकने लगा। वजह सिर्फ यही कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। लोगों की जेबों में पैसा डालने से बेसिकली आप उनकी कुव्वत खरीद को बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और वो महंगी होती चली जाती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नोट छापने से सिर्फ वक्ती फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन आखिरकार महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी और बजाय गुर्बत कम होने के और बढ़ेगी। ये भी याद रखें कि नोट छापने के तजर्बे दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हुए, मगर अल्टीमेटली ऐसे मुल्कों को नुकसान ही हुआ। मसलन 2008 में जब जिम्बाब्वे ने नोट छापने शुरू किए तो एक ऐसा मुआशी बहरान आया कि रोज़ की बुनियाद पर महंगाई 98% बढ़ने लगी। लोगों की जब चीखें निकली तो जिम्बाब्वे हुकूमत को और बड़े नोट छापने पड़े, हत्ता कि उस ज़माने में सबसे बड़ा नोट 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स का था। इस सूरत हाल ने पॉवर्टी बिलियनियर्स यानी गरीब अरबपतियों को जन्म दिया। लोगों की सैलरी तो 1 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स थी, लेकिन ब्रेड के एक टुकड़े की कीमत भी मिलियंस में थी। और यही कुछ यूरोपीय मुल्क हंगरी में भी दूसरी जंग अजीम के दौरान हुआ, जब उन्हें 10 करोड़ अरब पेंगू का नोट छापना पड़ा। तो उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि कैसे नोट छापना एक मुल्क की मईशत को तबाह कर देता है और क्यों पाकिस्तान नोट नहीं छापता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। देखते रहिए, जानिए और जानते रहिए सही बात को।